हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी हिंदी मीडियम सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। ये आपकी वर्कशीट नंबर 48 है और इसकी डेट है 21 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है पहले, फिर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। जैसा कि आपको पता है, अभी हम आपकी जो भूगोल की किताब है उसका पाठ पढ़ रहे हैं, विनिर्माण उद्योग। ठीक है, तो इसमें अभी तक हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। हमने अभी तक कपड़ा उद्योग के बारे में पढ़ लिया है। कल की वर्कशीट में हमने किसके बारे में पढ़ा था? हमने जूट उद्योग यानी कि पटसन उद्योग के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लोहा एवं इस्पात उद्योग के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए डेली वर्कशीट लेकर आ रही हूँ, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और वर्कशीट भी सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लोहा तथा इस्पात एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी हुई मशीनरी पर ही निर्भर करते हैं। अब इसका मतलब समझते हो? आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग का मतलब होता है बहुत ही बेसिक। ठीक है, यानी कि ये क्या है ना कि जो भी और इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें इस्तेमाल होने वाली मशीनें जो हैं वो लोहे से बनती हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आप इंडस्ट्री में चले जाओ, कोई से भी उद्योग में चले जाओ, मशीनें किससे बनी होती है? लोहे से बनी होती हैं। तो लोहा कहाँ से आता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग से आता है। तो ये लोहा और इस्पात उद्योग पहला एक बेसिक और आधारभूत उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए जो है मशीनरी प्रोवाइड करता है, और अन्य जो उद्योग हैं वो अपनी मशीनों के लिए इस उद्योग के ऊपर निर्भर हैं। ठीक है, इस उद्योग के लिए लोहा, अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। देखो, लोहे का सामान बनाने के लिए ना आपको क्या क्या जरूरत पड़ता है? अयस्क का, कोकिंग कोयले का और चूने का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इस अनुपात में डाला जाता है। ठीक है बच्चे, वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में तीसरे स्थान पर था। यह स्पंज लोहा का सबसे बड़ा उत्पादक है। आप देखो, हालांकि हम लोग कच्चा इस्पात के निर्माण में भारत जो है वो वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है, लेकिन स्पंज लोहा एक प्रकार का लोहा होता है जिसका उत्पादन करने में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। देखो, कोई जो सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब सरकारी जो भी लोहा इस्पात उद्योग हैं वो अपने सामान को कैसे बेचते हैं? सेल के माध्यम से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। ठीक है, आपने बहुत नाम सुना होगा सेल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, है ना बेटा? तो अभी रिसेंट में इसकी जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनी है? सोमा मंडल बनी है, पहली महिला है जो कि। ठीक है, भारत का छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। इसके निम्नलिखित कारण है। अब देखो, हमने आपको बताया था कि कॉटन इंडस्ट्री जो है ना कि कपड़ा उद्योग के ज़्यादातर मिल वगैरह कहाँ पर है? बंगाल के एरिया में है, नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है, और अगर बात की जाए लोहा एवं इस्पात उद्योग की तो ये ज़्यादातर कहाँ पर है? स्टील उद्योग ज़्यादातर आपका छोटा नागपुर के इलाके में स्थित है। छोटा नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब इसके कारण क्या है कि ये ज़्यादातर उद्योग छोटा नागपुर के पास ही है। देखो, लोह अयस्क की कम लागत, असल में यहाँ पे कच्चा माल आराम से मिल जाता है तो लागत कम आती है। ठीक है, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, कच्चा माल बड़ा पास में है तो लागत भी कम आती है और इजीली और बड़ी मात्रा में मिल भी जाता है। रही बात सस्ते श्रमिक की, तो ये भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे क्योंकि जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा है। स्थानीय बाजार भी इंडिया यहाँ पे छोटा नागपुर के इलाके में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको पता है ना, महाराष्ट्र में तो बॉम्बे है, और बॉम्बे तो क्या है? अपने भारत की आर्थिक कैपिटल है। ठीक है, आर्थिक राजधानी बोला जाता है मुंबई को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर तरीके का मार्केट है, तो वहाँ पे जब मार्केट है तो आराम से सामान बिक जाएगा। इसलिए ज़्यादातर जो कंपनियां हैं वो छोटा नागपुर के पास स्थित है, लोह एवं स्टील उद्योगों की। ठीक है बच्चे, भारत में इसके पूर्ण विकसित ना हो पाने के कई कारण हैं। अब देखो, हम लोग बोलते थे कि भारत की काफ़ी डेवलप इंडस्ट्री में से एक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आज भी ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से भारत में ग्रो नहीं कर पाई है। उसके पीछे कारण कौन कौन से हैं? तो देखो, कारण है आपके उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, कोकिंग कोयला जो है ना वो बड़ा महंगा मिलता है, तो ईजिली अवेलेबल नहीं है। इस कारण क्या होता है ना कि कोकिंग कोयला बहुत ही महंगा बिकता है, और महंगा बिकने के कारण छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं वो स्टील कंपनियों को नहीं चला पाते क्योंकि कोकिंग कोयला वो लोग नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, कम श्रमिक उत्पादकता, यानी कि यहाँ पे काम करने वाले, जो भारत में काम करने वाले श्रमिक हैं लोहा एवं इस्पात उद्योग के, वो उतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, मतलब उनको अच्छे तरीके से काम करना नहीं आता है।
ऊर्जा की अनियमित पूर्ति, यहाँ पे बिजली की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है भारत में। यही कारण है कि स्टील अथॉरिटी जो स्टील इंडिया जो स्टील और इस्पात उद्योग यहाँ पर सही से विकसित नहीं हो पाए हैं। अविकसित अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का भी सही से विकास नहीं हो पाया है भारत में। ठीक है, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम प्रगलन की, प्रगलन का मतलब होता है पहली बात तो पिघलाना। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को पिघलाकर जो उसकी कंपनी है उस वो फैक्ट्री जो है वो भारत की काफ़ी विकसित और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला होता है तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चे, ये क्या होता है ना, एल्यूमिनियम प्रगलन का जो इंडस्ट्री है इसमें ना क्या होता है, जो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है वो काफ़ी अच्छी धातु है। क्यों? क्योंकि एक तो हल्की होती है, जंग नहीं लगती है, लोहे में तो जंग लग जाती है लेकिन इसमें जंग नहीं लगती है। ऊष्मा का सुचालक है, मतलब बिजली जो है इसके अंदर से काफ़ी अच्छे से फ्लो हो पाती है। यही कारण है कि तार के अंदर जो एक लोहे का तार, एक जो आयरन का आप तार देखते हो ना गोल्डन कलर का दिखता है, वो एल्यूमिनियम होता है और कोई सी धातु नहीं होती वो। ठीक है, लचीला होता है मतलब इसको नॉर्मली आप बैंड कर सकते हो, तभी तो ये तारों में इस्तेमाल होता है क्योंकि कैसे भी मुड़ जाता है ये, है ना। और अन्य धातुओं के मिश्रण से इसको और अधिक कठोर बनाया जा सकता है। अगर आप वैसे तो एल्यूमिनियम बहुत ही सॉफ्ट सी धातु होती है, लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम में कोई और धातु मिक्स कर लोगे ना बेटा तो ये बहुत स्ट्रांग बन जाता है। तो स्ट्रांग धातु जो है किसके काम में आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम में आएगा। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा में है, पश्चिम बंगाल में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वे राज्यों में स्थित है। ठीक है, इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, नियमित ऊर्जा की आपूर्ति एवं कच्चे कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता। अब देखो ये जो उद्योग है ना भारत में काफ़ी विकसित हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ऊर्जा की इसको पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हो जाती है। ठीक है, और दूसरा कच्चा माल जो है वो बहुत ही कम दरों पर मिल जाता है। यही कारण है कि एल्यूमिनियम उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है भारत में। ठीक है बेटा, बच्चे आपकी वर्कशीट तो सिर्फ इतनी थी। अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर मैंने अपलोड किए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना काम पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको जो वर्कशीट पढ़ाई जा रही है इसी में आपको आंसर मिल जाएगा तो शायद ना भी मिले आपको, इसलिए मैंने थोड़ा अलग से आंसर लिखा है। तो आप इसको अपनी कॉपी में ध्यान से लिख के इसको लर्न भी कर लेना क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये काम। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग अपने ऑक्साइड एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम निकालने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम रिफाइनरी में बायर प्रक्रिया के माध्यम से अयस्क बॉक्साइड से एल्यूमिनिया को निकाला जाता है। एल्यूमिनियम गलाने में भारत दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है। एल्यूमिनियम गलाने का उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि एल्यूमिनियम का उपयोग दिन प्रतिदिन के अधिकांश उत्पादों जैसे कि बर्तन और यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर हवाई जहाज़ों में भी किया जाता है। जब अन्य धातुओं के साथ मिश्रित किया जाता है इसे तो ये और भी मजबूती पैदा कर देता है उन धातुओं में। एल्यूमिनियम निंदनीय तन्य है। निंदनीय तन्य का मतलब होता है कि ना तार में भी परिवर्तित हो सकता है, इतना सॉफ्ट धातु है। और गर्मी तथा बिजली का एक अच्छा संवाहक। गर्मी नहीं है, ये ऊष्मा है। ठीक है, ऊष्मा था ये, गर्मी और ऊष्मा एक ही बात होता है ना, हीट का। तो ये गर्मी का नहीं, ऊष्मा का और बिजली का अच्छा संवाहक है। यह लोहे के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु है। ठीक है बेटा, सो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी कर लेना अपनी कॉपी में ध्यान से। भारत में लोहा एवं इस्पात उद्योगों के पूर्ण रूप से विकसित ना हो पाने के प्रमुख कारण की व्याख्या करें। तो देखो कौन कौन से कारण है कि जिस वजह से भारत में स्टील और लोहा एवं इस्पात उद्योग अच्छे से विकसित नहीं हो पाया है। देखो कारण है उच्च लागत, कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता के रूप में कोकिंग कोयला की मात्रा सीमित है, भारत में इसकी लागत अधिक है, इसलिए उद्योगों को इसे खरीद पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, श्रम की कम उत्पादकता, यानी कि जो काम करने वाले श्रमिक हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा उत्पादकता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उत्पादन ज़्यादा करने में सक्षम नहीं है, वो अक्षम है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, यानी कि यहाँ पर जो है बिजली जो है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे तरीके से मिल नहीं पाती, तो ये उद्योग ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं। क्योंकि भारत में जो लोहा और इस्पात उद्योग है ना, इनको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मशीनें वगैरह हैं भाई, मशीनें चलाने के लिए तो बिजली चाहिए ही। अब आप अपना आयरन निकाल लेते हो ज़मीन के अंदर से, खदानों में से, तो वो तो अशुद्ध निकलता है ना, उसको शोधन करना पड़ता है, मतलब साफ़ करना पड़ता है। साफ़ करने के लिए मशीनों में डाल के साफ़ किया जाता है, पिघलाया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? बिजली चाहिए, लेकिन बिजली नहीं मिल पाती, इस वजह से ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है और
आज ये उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं अच्छी तरीके से। भारत में बिजली की अनियमित आपूर्ति होती है जिससे काम और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, खराब बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा नहीं है भारत में, तकनीकी अच्छी तरीके से विकसित नहीं है अन्य देशों की तुलना में। यही कारण है कि भारत में इस उद्योग का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मानकों को पूरा करने के लिए अधिक स्पर्धात्मक रूप से स्टील का उत्पादन करने के लिए अनुसंधान और विकास के लिए संसाधनों को आवंटित करने की आवश्यकता है। अब देखो इस क्षेत्र में ना, क्योंकि ये काफ़ी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे डेवलपमेंट होने चाहिए, लगातार टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, और गवर्नमेंट उनको अगर भारत में नहीं लेकर आएगी तो कैसे ये उद्योग विकसित हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना बेटा। यही कारण है कि ये उद्योग जो है कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। इसलिए आवश्यकता है कि अगर भारत के इस उद्योग को प्रतिस्पर्धा में उतारना है, विश्व लेवल के कंपटीशन में उतारना है, तो इस क्षेत्र में अनुसंधान मतलब और खोज की जानी चाहिए, अनुसंधान करने चाहिए, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि संसाधनों को जो है हम उत्तम इस्तेमाल कर सकें और अपने उद्योगों को विकसित कर सकें। ठीक है, तो ये वर्कशीट ये आपका वीडियो सिर्फ इतना था, थोड़ा बड़ा हो गया बट आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।